गणेश पाहि मां श्री गणेश रक्ष मां। जय 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 गणेश जय गणेश जय गणेश रक्ष मां। जय गणेश रक्ष मां। जय गणेश जय गणेश जय गणेश रक्ष मां। जय गणेश जय गणेश रक्ष मां। लंबोदर गौरी सुत जय गणेश पाहि 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 मां। मंगल कर संकट हर जय गणेश रक्ष 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 मां। जय गणेश जय गणेश जय गणेश रक्ष मां। जय गणेश जय गणेश रक्ष मां। जय गणेश जय गणेश जय गणेश रक्ष मां। जय गणेश जय गणेश जय गणेश रक्ष मां। जय गणेश पाहि मां श्री गणेश रक्ष मां। जय गणेश पाहि मां श्री गणेश रक्ष मां। जय गणेश जय गणेश जय गणेश रक्ष मां। जय गणेश जय गणेश रक्ष मां। लंबोदर गौरी सुत जय गणेश पाहि मां। लंबोदर गौरी सुत जय गणेश पाहि मां। मंगल कर संकट हर जय गणेश रक्ष मां। मंगल कर संकट हर जय गणेश रक्ष मां। जय गणेश जय गणेश जय गणेश रक्ष मां। जय गणेश जय गणेश रक्ष मां। जय गणेश जय गणेश जय गणेश रक्ष मां। जय गणेश जय गणेश जय गणेश रक्ष मां। जय गणेश पाहि मां श्री गणेश रक्ष मां। ओम साई राम। भगवान बाबा के पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम एवं आप सबके हृदयवासी श्री भगवान के चरणों में हमारा नित्य निरंतर नमन। अभी जो कल 3rd चैप्टर हमने पढ़ लिया था और थोड़ा बहुत उस पर अगर विचार करना है तो पहले करके फिर सुमन उसके बाद हम 4th चैप्टर पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है? ठीक है दी। साई राम। साई राम। तो ये जो चौथा चैप्टर है सर्पगिरी, सांप स्वरूप पर्वत, सांप का पर्वत, इसमें हमने इस चैप्टर में हमने थोड़ा सा तो कल एनालाइज किया था कि स्वामी सत्या बालक को अपने बड़े भाई के पास पढ़ने के लिए भेजा था और जब कभी वह कुछ दिन के लिए घर आता तो माँ का और क्या प्यार होगा, उसकी हालत, वो जितनी रफनेस वहां काम करने से या व्यस्त रहने से, पढ़ाई में बिजी रहने से होती होगी, तो माँ का एक ही काम था कि मैं बच्चे को शारीरिक रूप से पुष्ट कर सकूं। तो वह उनकी खूब तिल के तेल से खूब अच्छे से मालिश करती बच्चे की और फिर नहलाना धुलाना, रीठे के पानी से वो उनको नहलाती थी। उस समय आजकल की तरह तरह के खुशबूदार साबुन, सोप्स की वैरायटी शायद नहीं थी और रीठे के पानी से जो वास्तव में एक बड़ा उपयोगी सोप बनता है, उसके रीठे के पानी से उसको नहलाकर स्वच्छ करती थी। और
इसी से उनको संतोष होता था बच्चे को देख करके। अब वो बिल्कुल स्वच्छ निर्मल काया हो गया। ये हमने ये पढ़ लिया था। और हमने ये भी पढ़ा था कि माँ आखिर जब मालिश करती थी, सब कुछ देखती थी बच्चे के शरीर को, तो उनके बाएं कंधे पर जो खाल थी वो बिल्कुल नीली पड़ गई थी। और फिर जब उसे छुआ या दबाया जाता था तो सत्या ने उसको छुआ और दबाया जाता था, लेकिन सत्या ने कभी वह जगह दर्द करती है या कष्ट देती है ऐसी शिकायत भी नहीं की। जब हाथ लगता था या उसको दबाते थे तो कोई उफ या सी की ध्वनि उनके मुख से नहीं होती थी। सत्या ने कभी भी एक्सप्रेस नहीं किया कि यहाँ दर्द होती। और माँ ने, कल हमने पढ़ लिया था, माँ ने कितनी बार पूछा कि ये क्या हुआ है, लेकिन सत्या बोलते नहीं थे। और फिर बार बार पूछने पर उन्होंने बता दिया कि मैं शायद बांस, फिर भी उन्होंने वर्ड यूज किया, नहीं माना इस बात को। तो उन्होंने हठ किया, जब माँ ने बहुत हठ किया, बताओ ये क्या हुआ है, तब सत्य बोला कि शायद बांस की बहंगी में दोनों ओर पानी से भरे हुए घड़े रखकर कंधे पर टांग कर लाने से ये निशान पड़ गए होंगे। ऐसे ऐसे एडमिट किया। तो उर्वाकोंडा में वो बताते हैं एक ही कुआं था जो मीठे पानी का, जिसका पानी पिया जा सकता था। और वहीं से कुआं भी 1 मील दूर था, कोई बहुत नजदीक नहीं था, 1 मील दूर था। और कम से कम 6 बार कुएं तक आना जाना पड़ता था, 3 बार सुबह और 3 बार शाम। तो तब जाकर वे अपने भाई की और पड़ोसी परिवारों की प्यास बुझाने के लिए पानी ला पाते थे, 3 बार सुबह 3 बार शाम। भाई के साथ तो वे रहते ही थे, लेकिन पड़ोसियों ने भी उनसे सहायता मांगी, जिसे सत्य मना नहीं कर पाए। और ईश्वरम्मा ने कहा तुम्हें फौरन वहां से चले आना चाहिए। जब माँ ने सुना, माँ का हृदय कष्ट में माँ है कि मेरे मेरे पुत्र की ये हालत कैसी, कि उससे पानी भरवाते हैं ऐसा। ये जो बड़ा परिश्रम का कार्य है, इतनी दूर से छोटा सा बच्चा 2-2 घड़े रखे हुए उस बहंगी में वो लेकर आता है, कि तुम्हें वहां रहना नहीं चाहिए। और माँ ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि वे तुम्हारी सज्जनता और सेवा भाव का अनुचित लाभ उठा रहे हैं। घर के लोग तो के लिए तो काम करना है, लेकिन आसपास पड़ोसियों के लिए भी। तो वे तुम्हारी सज्जनता, माँ ने कहा, और सेवा भाव का अनुचित लाभ उठा रहे हैं। तो पीने के पानी के लिए वे तुम्हारे ऊपर क्यों निर्भर हैं। बाबा ने बीच में टोक कर कहा, अम्मा मैंने सोचा ये मेरा कर्तव्य है। एक एक शब्द को देखिए, मैंने सोचा ये मेरा कर्तव्य है। उस ईंटों वाले और खारे पानी को पीकर भला बच्चे कितने दिन जीवित रहते। माँ, मैं तो उतनी दूर से जीवन रक्षक जल लेने आया हूँ, जल लेने जाता हूँ। मुझे प्रसन्नता होती है कि मैं इस इस सेवा के लिए तो आया हूँ। ये सुनकर ईश्वरम्मा तर्क करना बंद कर देती और चुप हो जाती, ऐसे समझाती। और इन शब्दों में ही कितना गहन अर्थ निहित है कि मुझे प्रसन्नता होती है कि मैं इसी सेवा के लिए आया हूँ। और ये सुनकर फिर ईश्वरमा तर्क करना बंद कर देती, मैं इसी सेवा के लिए आया। तो बाल साई के रूप में भगवान ने ये संकेत दे दिया कि मैं खुद उठा कर लाता हूँ, भर कर लाता हूँ, ढोकर लाता हूँ। ये पानी मैं आपको देता हूँ, मैं लेकर आ रहा हूँ। लेकिन आगे आने वाले समय में तो मुझे कितना ही पानी सबको देना है, यही संकेत करता है। और भगवान ने जो ये कार्य किया उस समय बचपन में, कि आज तो मैं ला कर देता हूँ कुछ एक परिवारों को पानी, और तब तो मैं असीमित परिवारों को पानी दूंगा। और भगवान ने वो किया भी। लेकिन उस इतनी विशाल सेवा का छोटा स्वरूप स्वामी ने अपने बाल्यकाल में ही दिखा दिया। तभी तो शब्द आए हैं ना कि माँ, कि मैं तो सेवा करने के लिए ही आया हूँ।
और आगे उद्घोष का सूर्योदय। अब जब स्वामी ने 1940 में ये घोषणा की कि मैं साईं बाबा हूँ इत्यादि, लेकिन उससे पहले की स्थिति क्या हुई? तो पुट्टपर्ती में सन 1940 और 11 मार्च का सुप्रभात था। ये था का प्रातः काल ही था, तो अभी सूर्योदय हुआ था। बड़ा सुंदर काव्यात्मक भाषा में लिखा है, गिरिमालाओं पर चढ़कर सूर्य घाटी में नीचे उतर आया था, घाटी में झांक रहा था। तो उर्वाकोंडा से कोई संदेश वाहक आया और उसने जो पत्र जो शेषम राजू ने अपने पिता को एक पत्र भेजा था, बाल साई के बड़े भाई ने भेजा था। और ईश्वरमा के पति जैसे जैसे उस पत्र को पढ़ते जाते उनके स्वाभाविक है, बात ही ऐसी थी, तो उनके मुख के भाव भी बदलते जाते। तो ईश्वरमा उसे बड़े ध्यान से देख रही थी, तो उन्होंने देखा कि पति की आंखों से आंसू बह रहे हैं। और सत्य के विषय में लिखा था कि उन्होंने कहा, पर कोई ऐसी घबराने की बात नहीं है, शायद उसे बिच्छू ने काट लिया है। सुनकर ईश्वरमा को आश्चर्य हुआ और ये बीच में शायद शब्द का प्रयोग किया। क्यों किया है? माँ है ना, छोटे छोटे शब्दों के भाव को समझती है वो, कि ये शायद शब्द का क्यों प्रयोग किया है। तो वेंकप्पा बोले कि उनका एक डाउट है कि उनको उसने काटा है किसी बिच्छू ने, लेकिन खोज करने पर मिला नहीं कोई भी। क्योंकि जब भी कोई जीव जंतु ऐसा अटैक करता है तो वो दीवार पर चढ़ता हुआ, बिल में घुसता हुआ, बाहर निकलता हुआ, अंदर जाता हुआ, कहीं ना कहीं तो कुछ एक साइन उसका पता लग जाता है कि हाँ यही है, लेकिन कुछ नहीं मिला। और गोधूली का समय था। शेषम राजू लिखते हैं कि उसके बाद पूरे दिन वो गहरी नींद में सोया, पर उसे कोई पीड़ा नहीं हुई। और जबकि धारणा तो ये है, डॉक्टर्स भी कहते हैं कि जब कोई बिच्छू या सांप काट जाए तो पेशेंट को सोने नहीं देना चाहिए, क्योंकि विष फैलेगा। विष फैलता है तब ज्यादा भयंकर स्थिति होती है। लेकिन यहाँ तो कुछ स्थिति अलग ही थी। लेकिन माँ को बहुत चिंता हुई कि अगर सर पर बिच्छू ने काटा या किसी ने भी काटा है और वह सो रहा है तो बड़ी चिंता की बात। और सारी जगहों को छोड़कर जब ये घटना उर्वाकोंडा में होती हुई, भाग्यवश ईश्वरमा को इसका इसका पता न था। और बिच्छू का ये काटना कितना घातक हो सकता है नहीं जानती थी बेचारी। लेकिन उस स्थान को सर्पगिरी कहते हैं। सर्पगिरी क्योंकि वहां पहाड़ी पर पहाड़ी की चोटी पर चोटी पर एक लंबी चट्टान है, लंबी चट्टान स्थित है। और वो ऐसे दिखाई देती है कि मानो कोई नाग अपना फन उठाए हुए, वो चट्टान ऐसी दिखाई देती है। और उसी तलहटी में जो ये गांव बसा हुआ है, तो उस विशाल चट्टान की छाया में अपना जीवन व्यतीत करते हुए लोगों में ये धारणा बन गई है कि ये जो पत्थर के रूप में सर्प का जो आकार बना हुआ है, तो पाषाण रूप में बदले हुए उस नाग देवता के शासन क्षेत्र में कि सांप और बिच्छू तभी किसी को काटते हैं जब उसकी मृत्यु होनी होती है। ऐसी ऐसी धारणाएं, किंवदंतियां समाज में वहां के स्थान के बारे में फैली हुई थी। अतः वे अशुभ स्थान पर शीघ्र से शीघ्र पहुंचने के लिए उसी समय तैयार। माता ईश्वरमा भी साथ में। कुछ घंटों के बाद दूसरा पत्र भी आया और इस पत्र में लिखा था कि सत्य को होश तो आ गया है, पर अभी भी स्थिति सामान्य नहीं है, न खाता है न पीता है, और उसके चारों ओर क्या हो रहा है वो भी उसको नहीं पता लग रहा। और वह किसी दूसरी दुनिया में मालूम पड़ता है और अदृश्य अदृश्य प्राणियों से बात करता है। अब इस बात की गहराई को भी कोई नहीं समझ सका कि वो कौन सा अदृश्य जगत है जहां जहां वो बात करता है। और अधिक सुनने का साहस ना था ईश्वरम्मा को भी, और उन्होंने अपने पति से प्रार्थना की कि मैं भी साथ चलूंगी। और उसके बाद रास्ते भर वे, माँ है ना, अपने बच्चे के सुख के लिए, स्वास्थ्य के लिए देवी देवताओं से मनौतियां मानते रहे कि मेरा बच्चा सकुशल हो, कि जो भी रोग इत्यादि है उससे उसकी मुक्ति हो जाए। तो ईश्वरमा के लिए वे दिन और रात बहुत चिंता से भरे हुए थे। और उन्हें उन्हें शांत करने की औषधि किसी के पास नहीं, कोई किसी के पास इलाज नहीं था इसका। शेष महाराजू निराशा से केवल अपने हाथ मलते रह जाते थे।
और वे सभी प्रकार से उसका उपचार कर चुके थे। उन्होंने ज्योतिषियों, पुजारियों, हस्तलेख विशारदों, सबसे, होम्योपैथिक डॉक्टरों इत्यादि सबसे, और जो जिला मेडिकल ऑफिसर थे उनको भी बुला करके सत्या को दिखाया, लेकिन कहीं कोई रिजल्ट नहीं आया। और वैसे की वैसे स्थिति बनी हुई थी। सत्य बिल्कुल उदासीन और शांत, किंतु सबकी चिंताओं का केंद्र बना। खुद तो वो शांत था और उदासीन, तटस्थ भाव था उसका, किसी के लिए, किसी के प्रति कुछ नहीं, लेकिन चिंताओं का केंद्र बना हुआ। तो सभी लोग परेशान थे। और अंत में ईश्वरम्मा ने हठ पकड़ी कि सत्य को लेकर पुट्टपर्ती चला जाए, वहां वहां ले आते, छोड़ते हैं इस स्थान को। और वो ले आए और पुट्टपर्ती में अपने छोटे भाई के साथ, जो अब 6 वर्ष का हो गया था और सदैव अपने बड़े भाई सत्या के साथ खेलने के लिए उत्सुक था, तो उनका कहना था कि चल जाएगा, अपने भाई के साथ खेलेगा, और वो भी बहुत उत्सुक था अपने बड़े भाई के साथ खेलने के लिए। खेलेगा तो शायद सामान्य स्थिति में आ जाएगा। अतः वे लोग सत्य को लेकर घर वापिस आ गए। किंतु अब सत्य के वही सब साथी, यहाँ से देखिए, देखने विचार करने वाली बात, वही जब साथी जिनके साथ घूमता था सत्य, जिनके साथ गीत गाते हुए, भजन गाते हुए इत्यादि कितनी बातें उनको सिखाई, और वही सब साथी अतः वे लोग सत्य को लेकर घर वापिस आ गए। किंतु अब सत्य के वही सब साथी, जिन्हें देखकर सत्य भगवान की लीला के भजन गाता हुआ एक गांव से दूसरे गांव फिरा करता था, इन्होंने मंडली बनाई हुई थी बच्चों ने, और सत्य के नेत्रों में एक निषेध सूचक चमक देखते नहीं। वो भाव ही नहीं था कि हाँ उठ, एकदम से उठे, चलो मैं खेलता हूँ, नहीं। निषेध सूचक चमक देखते और मुख से एक अज्ञात सुदूर की धुन सुनते, जो भी वो गुनगुना रहा होता, तो ऐसी एक धुन सुनते जो इनको पता नहीं था। तो लेकिन पितामह कोंडम राजू शांत थे। तो तो पितामह कोंडमा राजू ने पुराणों और योग वशिष्ठ से अनेक ऐसी कहानियां सुनाई जिससे माता पिता की व्यग्रता शांत हो सके। तो उन्होंने प्रसिद्ध ग्रंथ योग वशिष्ठ में इसका उल्लेख है कि लगभग इसी आयु में राम को भी ऐसी ही स्थि- ऐसी ही स्थिति, ऐसी ही आंतरिक निष्क्रियता से गुजरना पड़ा था। योग वशिष्ठ में यह संदर्भ आता है। और उनका शरीर अत्यंत क्षीण और दुर्बल हो गया। उनका मन एक विचार से दूसरे विचार की ओर दौड़ता था, और वे भित्ति चित्र के समान मौन और शांत बैठे बैठे रहते थे। ये योग वशिष्ठ के अनुसार उन्होंने भगवान राम की स्थिति को स्पष्ट किया। कोंडा महाराजू ने राम की इस दशा का वर्णन करने वाली पुराणों की इन 2 पंक्तियों को पढ़कर सुनाया, जो राम की स्थिति का, इस दशा का वर्णन करते हैं। क्या थी वो पुराणों की उक्तियां? किम संपदा, किम विपदा, किम गेहने, किम इंगितई, सर्वम एव असद इत्युक्त्वा तूष्णीम एकोपतिष्ठते। क्या है वो? ये किम संपदा, ये संपत्ति क्या है? कोई लाभ नहीं इसका। किम विपदा, आपत्ति भी कुछ नहीं है, आएगी चली जाएगी। संपत्ति भी ऐसे ही है, आएगी चली जाएगी, या चली जाएगी तो आ जाएगी, ऐसे ही स्वभाव है इनका। और किम गेहने, घर से भी क्या लेना देना। और किम इंगितई, और वैसे इंगित का मतलब इशारे होता है। अब यहाँ पर इच्छाओं से लिया कि इच्छाओं से भी क्या, सर्वमेव, ये सब कुछ जो है, सर्वमेव असत इत्युक्त्वा, असत का मतलब जो सत्य नहीं है, असत इत्युक्त्वा, इस प्रकार से कहकर तूष्णीम एकोपतिष्ठते, बस वो केवल मात्र चुपचाप हो गए। कोंडम राजू ने इस बात को कहा। अर्थात संपत्ति क्या है, विपत्ति क्या है, घर क्या है, इच्छा क्या है, ये सब कुछ केवल मिथ्या है, ऐसा कहकर वे एकाकी और मौन हो गए। उन्होंने इस बात को, उन्होंने स्पष्ट कर दी स्थिति की, जो सत्य की वास्तव में है स्थिति, उसको उन्होंने स्पष्ट कर दिया। तो कोंडम राजू, जो सदैव अध्यात्म के प्रति, अध्यात्म में रुचि रखते थे, इन शब्दों को पढ़कर शांत और संतुष्ट उन्होंने बता दिया, सत्य की स्थिति भी ऐसी ही है। पर दूसरे लोगों को इससे कोई संतोष न हुआ,
और उस गूंगे बालक के, क्योंकि बोल तो रहे नहीं थे सत्या, उस बालक के चारों ओर जो बैठे हुए लोग थे वो तो उनके पिताश्री को ही कुछ कुछ शब्द कहने लगे कि आप लोगों की परवाह की लापरवाही है कि बच्चे का ठीक से इलाज नहीं किया, इत्यादि इत्यादि। और तरह तरह की भविष्यवाणियां, तरह तरह की बातें करने लगे। और माता ईश्वरमा इस सब कुछ सहन नहीं कर पाई, घबरा गई, और वो तो उठकर उसने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया और भगवान से निरंतर प्रार्थना करने लगी अपने बच्चे के लिए। और सत्या यद्यपि इन सब गड़बड़ियों के प्रति उदासीन था, उदासीन तो था कि जो कुछ हो रहा है, लेकिन जो उसी के कारण उत्पन्न हो रही थी वही एकमात्र कारण था। और वह ये बात वो जानता था कि मेरे कारण से ही सब कुछ हो रहा है। और कभी कभी वे गहरी करुणा और उपहास की सीमा को छूने वाली सीमातीत, सीमा से भी लांग कर सहनशीलता का अनुभव करते थे। और उनको घेर कर बैठे हुए लोगों में जब कोई ये दावा करता कि सत्य को अच्छा कर देगा, तो उनका चेहरा एक क्षण को चमक उठता था कि वो सत्य, घर वाले खुश हो जाते, अच्छा ये कोई है जो ठीक कर सकता है। और समय समय पर सत्य के अंतर में स्थित गुरु तत्व काव्यमय रूप धारण कर लेता था, मानो प्रत्येक व्यक्ति को ये उपदेश दे रहा हो कि वे स्वार्थ साधन से बचें, अपने में आत्म संयम और आत्म सम्मान उत्पन्न करें। ये भावोद्गार मानो उनकी अत्यधिक भाव शून्य मनस्थिति के ऊपर उनके संकल्प की विजय के चिन्ह थे। ऐसे भाव, उसकी स्थिति को ऐसे भाव देखकर, उनकी स्थिति को ऐसे भाव आ रहे थे सब में कि मानो ये कह रहे हैं सत्य क्या, कि जो काव्यात्मक भाषा में दो दो एक शब्द या जब भी कभी बोलते तो उन लोगों को जो आसपास घेरे हुए थे सत्या को, तो वो कुछ ऐसा भाव ही समझते थे मानो सत्या कह रहे हैं स्वार्थ साधन से बचो और अपने में आत्म संयम आत्म सम्मान उत्पन्न करो। इस तरीके से वो समझ पा रहे थे, मानो कि मानो सत्या ये कह रहे हैं। और सत्य की बहनें जो सदैव उसके समीप रहती थी, जब कभी वो कुछ ऐसी काव्यात्मक भाषा बोलते तो वो उसको लिख लेती थी। और वो सदैव इसीलिए कि बैठी रहती थी कि वो पल खोजती थी कि जिसमें किसी पल में बच्चे को कुछ, अपने छोटे भाई को कुछ खिलाया पिलाया जा सके। उसके काव्य में उन उद्गारों को वो लिख लेती थी जो भी उस समय स्वामी बोलते थे। किंतु ईश्वरम्मा ने उनको ये करने से भी मना कर दिया कि कहीं बड़े बूढ़ों के पास ये बातें पहुंच गई तो फिर वो तरह तरह की बातें करेंगे कि ये क्या, ये बच्चा तो बिल्कुल सो ही रहा है, क्या होश में है नहीं, और ये क्या क्या बोल रहा है, इत्यादि इत्यादि। बस यही उनकी उनकी उनका डर था। किंतु शीघ्र ही धैर्य का बांध टूट गया और शेष महाराजों ने ये संदेश भेजा कि सत्य पर्याप्त लंबे समय से विद्यालय से अनुपस्थित है। और सत्य के पिता, चाचा, गांव के बड़े बूढ़ों ने कुछ चिंता ने घेर लिया। कुछ लोगों ने स्थान परिवर्तन की राय दी। ऐसे लोगों के इरादे जो उन लोगों को धैर्य रखने, तीर्थ यात्रा करने, प्रायश्चित करने, झाड़ फूंक आदि की सलाह, ये सारी बातें जो हमारे समाज में प्रायः प्रचलित हैं। लेकिन परिवार के सदस्यों की, लेकिन परिवार के लोग तो बातें कर ही रहे थे इसी तरह से गुप्त रूप से। लेकिन परिवार के सदस्यों की एक अपनी भी मीटिंग हुई, सभा हुई। गुप्त सभा में ये निर्णय लिया गया कि सत्य पर किसी प्रेत आत्मा का प्रभाव है, वही बात। और ये बात कादेरी के एक अनुभवी ज्योतिषी को दिखाई गई। ये मैंने उस दिन भी कहा था, ये कादेरी शायद कोई स्थान विशेष ही होगा। ये कादेरी के मंदिर, कादेरी के एक अनुभवी ज्योतिषी को दिखाई गई और सत्य की जन्म कुंडली से भी पुष्ट होती है। अतः कादेरी के समीप के एक गांव ब्रह्मपल्ली में रहने वाले एक प्रसिद्ध ओझा के पास सत्य को ले जाया गया। कोंडम राजू ही एकमात्र ऐसे सदस्य थे जिन्होंने, उनको तो पता था कि जो मेरे इस पौत्र की स्थिति है वो कोई साधारण स्थिति तो है नहीं। उन्होंने भगवान राम, योग वशिष्ठ के अनुसार भगवान राम की स्थिति से इसकी तुलना की है कि भगवान राम भी ऐसी स्थिति में ही पहुंच गए। लेकिन सिर्फ एक कोंडम राजू इस बात के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन बाकी सभी तैयार हो गए और उसी ऐसे ओझा के पास ले गए। और जो जो कहने लगा कि मैं तो चंडी, चामुंडी, सिंही, वाराही, किसी भी देवी को जगाकर मैं इसका भूत 2 मिनट में निकाल दूंगा इत्यादि। लेकिन भूत तो उससे भी नहीं निकला। लेकिन घर वाले बड़े दुखी हुए, व्यथित हुए। उसके पास बड़ा सा चिमटा था, बात बात में वो जमीन पर मारता था और उसके उसकी भयंकर आकृति भी थी।
और वो जब उसने मारना शुरू किया सत्या को, तो उनकी बहनें, घर के परिवार सह नहीं पाए। तो उन्होंने उन्होंने कहा नहीं, हमें हमें अ, नहीं करवाना इलाज। तो तब तब उसने ये कहा, क्या कहा, कल ही हमने पढ़ा था कि इस भूत पर तो तुम्हारा, इस बच्चे पर अधिकार होगा, शरीर पर, लेकिन ये जो भूत है उसके ऊपर, जो प्रेत है उसके ऊपर तो मेरा अधिकार है, इत्यादि इत्यादि। उसने भी इनको कोई रास्ता नहीं दिया कि जब तक सत्य प्रेत आत्मा से मुक्त नहीं हो जाता और अपने सामान्य रूप में नहीं आ सकता, वे वही ठहरेंगे। ऐसा कुछ निर्णय इन्होंने लिया। तो 9 वर्ष के उपरांत जब मैं पुट्टपर्थी में था, तो स्वामी ने वेंकटगिरी के पंडित राम शर्मा को, अब ये बात चलो हो गई, वो वो जो उन्होंने कहा, उन्होंने ये निश्चय किया कि जब तक सत्य प्रेत आत्मा से मुक्त नहीं हो जाता और अपने सामान्य रूप में नहीं आता, वे वहीं ठहरेंगे। वो बात हो गई होगी। लेकिन उसके 9 वर्ष के उपरांत जब मैं पुट्टपर्थी में था, तो स्वामी ने वेंकटगिरी के पंडित राम शर्मा को एक बर्र कथा सुनाने की आज्ञा दी। ये बर्र कथाएं जिसमें जो मुझे थोड़ा सा ध्यान आता है कि जिसमें देवताओं की कहानियां जैसे हमारे समाज में प्रचलित हैं, वो ही सुनाई जाती है। तो बर्र कथा सुनाने की आज्ञा प्रदान। ये एक काव्यमय वर्णन था जिसमें बालसाई की कहानी भक्तों के एक छोटे से समुदाय को सुनाई गई। बालसाई की कहानी, जब काव्य पाठ में ब्राह्मण पल्ली का उल्लेख आया और उस भयंकर दृश्य का प्रसंग आया, तो स्वामी ने शर्मा से उन पंक्तियों को छोड़ देने को कहा। उसने जो कथा सुनानी शुरू की, मैंने कहा ना, वो दिव्यात्माओं की कथा होती तो वो स्वामी की कथा थी, लेकिन उसमें हर एक इंसिडेंट को उसने कोट किया। और वो ब्राह्मण पल्ली वाली, जिसमें वो भूत प्रेत हटाने वाले एक बड़े क्रूर ओझा की बात भी आई, ने उसको बंद करवा दिया कि नहीं, आगे चलो। तो क्या सुनाई गई थी, ब्राह्मण पल्ली का उल्लेख आया तो उस समय भयंकर दृश्य का प्रसंग आया, तो स्वामी ने शर्मा से उन पंक्तियों को छोड़ देने के लिए कहा, क्योंकि उनका सुनना मात्र ही बड़ा कष्टप्रद था। और मैंने साहस बटोरते स्वामी से, भगवान से कहा, स्वामी फिर आपने वह सारी यंत्रणा क्यों सहन की? आपने सही है क्यों सहन की, अगर आप इस तरीके से चुप करवा रहे हो तो स्वामी ने कहा कि मेरा ये संकल्प था कि लोग ये जाने कि इस शरीर को कुछ भी हो, पर उसका मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वास्तव में मैं मनुष्य को इस सत्य की याद दिलाने ही तो आया हूँ, क्योंकि वह इसे भूल गया है कि जब तक मैं स्वयं वह करके ना दिखाऊंगा जैसा उन्हें करना चाहिए, उन्हें विश्वास कैसे करना होगा। बस इन पंक्तियों कि मैं इसलिए आया हूँ कि मैं जो भी मुझे कहना है मैं करके दिखाऊंगा, मैं करके दिखाऊंगा, और तभी विश्वास उत्पन्न होगा। और स्वामी ने आजीवन मानव रूप में, मानव देह के धारण किए हुए उन्होंने काम ही काम किया, उन्होंने करके दिखाया। और इसीलिए लोगों के ऊपर उस बात का, स्वामी के शब्दों का, स्वामी के डिस्कोर्सेस का, स्वामी के आचरण का, बोल चाल का प्रभाव पड़ा। जो कहते हैं वो मान्य है, उसी को ही मानना चाहिए। तो तांत्रिक ने सत्य के शरीर से प्रेतात्मा को भगाने के लिए सत्य को कोड़े से पीटना शुरू किया। सत्य के माता पिता का दृश्य सहन ना कर सके, सत्य के माता पिता इस दृश्य को, और ईश्वरम ने गिड़गिड़ाकर तांत्रिक से उसे बंद करने की प्रार्थना की, पर तांत्रिक ने अपनी पूजा और उपचार को आधे बीच में रोकने से इनकार कर दिया। तुम सत्य को ले जा सकते हो, पर इसमें स्थित पिशाच पर तो मेरा ही अधिकार है। वो जो पिशाच है इसमें, जो मेरा है, मुझे देकर जो तुम्हारा है उसे तुम ले जा सकते हो। अब वो पिशाच निकले तो उसके ऊपर उसको मिले, लेकिन तुम सत्य को ले जाओ, अधिकार मेरा है पिशाच के ऊपर। तो पिशाच जब तक नहीं निकलेगा, इसका मतलब तब तक रुको। तो उसने चिल्ला कर कहा, इस उपचार में सत्य का पूरा सिर मंडवा दिया गया, और मुंडे हुए सिर की खाल पर एक गहरा गुणा के चिन्ह, क्रॉस के आकार का एक घाव कर दिया, क्रॉस जैसा उसने काट दिया सिर। और उस घाव पर नींबू का रस निचोड़ा गया, और उसके सर पर घंटों ठंडा पानी डाला गया,
तत्पश्चात एक ऐसा लेप जिसकी असह्य पीड़ा से रोगी तिलमिला उठे तो उसकी आंखों में लगाया गया। सत्य की आंखें खून बरसाने वाली सचमुच लाल हो गई और मर्मांतक पीड़ा से उसका सारा शरीर, बोले तभी भी नहीं, उफ तभी भी नहीं की, शरीर सूज गया उस पीड़ा से। किंतु यंत्रणा के इस कठिन क्षणों में भी सत्य नितांत शांत रहा और मानो अपने चारों ओर होने वाले कार्यकलाप से वो बिल्कुल अनभिज्ञ। ऐसा उनका आचरण था कि कुछ हो ही नहीं रहा, मेरे चारों ओर जो कुछ हो रहा है उससे वो अनभिज्ञता ही दिखा रहे थे। तो ईश्वर अम्मा के सहन की सीमा का बांध टूट गया। और एक और उनका पुत्र था जिसका शरीर भूख से पीड़ित था और नेत्र चोट खाए हुए थे, घाव असह्य पीड़ा से जले जा रहे थे। तो दूसरी ओर वह जादूगर फिर भी यह आश्वासन नहीं दे सकता था कि सत्य ठीक ही हो जाएगा। और उन्हें लगा कि इस दुर्दशा के बाद भी सत्य यदि वैसे ही का वैसा ही रहा तो इसमें इससे जैसा है वैसा ही रखना लाख दर्जे अच्छा, ना जाने कब तक मारते रहेंगे इत्यादि। तो जैसा है वैसा ही ठीक है। वह करता ही क्या है सिवाय इसके कि वह कभी संस्कृत और कभी तेलुगु में रचनाएं सुनाकर सभी, कभी बहुत हंसाता है, कभी बहुत रुलाता है, कभी अनुनय विनय के बाद वे लोग सत्य को उस तांत्रिक के पंजे से छुड़ा सके। और उसने एक ही शर्त पर सत्य को घर ले जाने की अनुमति की कि 6 महीने के अंदर ही उसे फिर वहां वापस लाया जाए, अन्यथा तो सौभाग्य से उसने ये नहीं बतलाया कि उसकी अवहेलना करने का क्या परिणाम होगा। इसने इस बात पर भी बल दिया कि अगली बार सत्य की बड़ी बहन वेंकप्पा को उसके साथ ना लाया जाए, क्योंकि वह अपने भाई के द्वारा चुपचाप दिए गए आदेशों के अनुसार जब सत्य की आंखों में सत्य की आंखों में एक मलहम लगाती जाती थी, तो जिससे तांत्रिक के सारे प्रयत्न विफल हो जाते। वो ऐसी मलहम लगा रही थी साथ साथ जिसमें तांत्रिक के जो प्रभाव, जो उसको कष्ट था, स्वालिंग हुई, वो सारी ठीक हो गई। और पुट्टापर्थी में ईश्वरमा ने अपने पुत्र को भी बताया कि उसने लोगों के मन में क्या क्या भय और शंकाएं उत्पन्न की। तुम्हारी बीमारी से सभी चिंतित हैं। जब तुम शांत रहते हो तो ब्राह्मण पल्ली का वह ओझा कहता है कि तुम्हें पत्थर बुखार है, और जब तुम थोड़ा तेज चलने लगते हो तो वो कहता है कि तुम्हें हरिण बुखार है। ये सब बकवास है, मैं मानती हूँ तुम्हें बुखार आदि कुछ भी नहीं है। जब तुम एक विद्वान की तरह बातें करते हो तो लोग कहते हैं तुम पर किसी आत्मा का प्रभाव है। जब तुम अपने चाचा अथवा चचेरे भाइयों के दोष निकालते हो तो वे कहते हैं कि ये तुम नहीं हो सकते, कोई दूसरा तुम्हारे माध्यम से बात करता है। जब तुम वेंकम्बा से कहती हो कि वह रात में आकाश की ओर देखे और उसे देवता जाते हुए दिखाई पड़ेंगे तो लोग कहते हैं तुम पागल हो गए। भैया, सत्य राजू परिवार के लड़के की तरह सीधे साधे बन जाओ। बेटा, वापिस अपने भाई के पास वापस चले जाओ और स्कूल में पढ़ो। एक ब्रह्म ज्ञानी की तरह गुरु की भांति व्यवहार मत करो। ये सत्य को समझाया जा रहा है क्योंकि उसका आचरण ऐसा था, उसके आचरण के अनुसार ही उसको समझाया कि तुम साधारण जैसे राजू परिवार के बाकी बच्चे तुम वैसा ही बन जाओ। ब्रह्म ज्ञानी की तरह गुरु की भांति व्यवहार करना छोड़, केवल तुम्हारी निंदा करने के लिए लोग तुम्हें ऐसा कहते हैं। ऐसा कहते कहते उसका गला भर आता था माँ का, और उनके सारा समझाना बुझना बेकार जाता। सत्य प्रति अटल और शुभ चिंतकों के कारण नित्य प्रति उपचार के लिए नए नए नुस्खे दिए जाते। शर्मा अत्यंत आशा से प्रत्येक उपाय को सुनती। एक प्रस्ताव आया कि सत्य को गोरमटला में ले जाया जाए। वहां एक वैद्य रहता था जो निश्चय सत्य को उनको पता है इसकी बुद्धि कुछ खराब हो गई है, तो मति भ्रमों से छुटकारा दिला सकता था। तो सत्य के साथ बैलगाड़ी पर लोग चले, उनकी माँ भी उसमें घिरी बैठी थी। एकाएक बैलों को चलना रुक गया और वे अड़कर एक स्थान पर ही खड़े हो गए और लोग गाड़ी से उतरकर उसे धक्का देने लगे, पर बैल थे कि चलने का नाम नहीं लेते थे। और अंत में हार कर उन्होंने धक्का देना बंद कर दिया और गाड़ी को लौट कर वापिस पुट्टापर्थी ले आए। ये
इस चैप्टर में हमने पढ़ा वास्तव में तो एक माँ की सत्या के प्रति, अपने बच्चे के प्रति कैसी आसक्ति है और कैसे वो समझती है अपने बच्चे को, बस यही इस चैप्टर में वर्णन किया। चिंतित है, बीच बीच में आश्वस्त भी होती है, लेकिन फिर वो चिंताग्रस्त हो जाती है और एक ऐसी बीमारी के बारे में बताएगा जिसका कोई कोई डॉक्टर भी इलाज नहीं कर सकता। सब आए और सभी निष्फल होकर चले गए और आखिर में वो तांत्रिक इत्यादि ऐसे प्रयोग भी कर लिए और भयंकर उस ओझा के पास लेकर गए जिसने कितना क्रूर व्यवहार किया। तभी देख, तब तो घर वाले सह नहीं पाए, लेकिन उस बालक सत्या ने उफ नहीं, क्योंकि वो एक डिवाइन बालक, वो तो केवल अपनी लीला ही दिखा रहा, बस उसने उफ नहीं की। जबकि आंखें सूज गई, शरीर सूज गया और उनकी बहन जब वो ऐसे प्रयोग कर रहा था, कुछ कुछ लगा रहा था जो बड़े आंखों में जलन करने वाले थे, असह्य पीड़ा देने वाले थे प्रयोग, जब वो कर रहा था तो बहनें एक मलहम से लगाती थी और उसके प्रयोग निष्फल होते जा रहे। ये बहनों का अपने छोटे से भाई के प्रति प्रेम कि किसी तरह से इसको हम बचा लें, और आखिर में रिक्वेस्ट करके बोल लिया। अब इसके बाद ये जो समय है बीच का, ये आज भी कहानियां बनी हुई है बालक सत्या के बारे में, कि इसको इसने जो जो डिक्लेरेशन किया वो इस इंसिडेंट के बाद ही किया। तो शायद वो लोग यही समझते कि उस बिच्छू ने काटा था, उस बिच्छू के काटने से ही इसमें कोई परिवर्तन हुआ और इसने ये कहा कि मैं तो साईं बाबा हूँ इत्यादि इत्यादि। अब अगला जो चैप्टर है वो है 5वां चैप्टर, घोषणा। अब घोष क्या, तो परिवार में आशी की एक किरण, एक आशा की किरण फिर जगी। पेनुकुंडा से, जो उन दिनों तालुके का प्रमुख स्थान था, कृष्णामचारी नामक एक विद्वान वकील सत्य को देखने आए। उनके पूर्वज पुट्टपर्ति के अत्यंत संभ्रांत निवासी थे और उनका बाल्यकाल भी वहीं बीता था। तो सत्यनारायण राजू के अति आध्यात्मिक वचनों और व्यवहार के विषय में सुनकर वे स्वयं वास्तविकता का पता लगाने आए थे। वे आए, उन्होंने देखा कि उस विद्वान बीए बीए बीएल बीए एलएल भी होगा, या इसमें तो बीए बीएल लिखा है। वकील ने अपना निर्णय सुना दिया कि सत्य और उनके पिता उनके साथ थे। ईश्वरम और उनकी लड़कियां दरवाजे के पीछे कान लगाए सुन रही थी। एक गंभीर निष्कर्ष निकालते हुए उन्होंने कहा कि एक अत्यंत असाधारण शक्ति वाला राक्षस सत्य में, फिर वही बात, सत्य में प्रविष्ट हो गया है। सत्य में प्रविष्ट हो गया है। मनुष्य के मंत्र तंत्र इसमें कुछ नहीं कर सकते। यहाँ तक कि साधारण देवता तक उस राक्षस का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। केवल नृसिंह भगवान में ही वह शक्ति है कि वह डराकर उस राक्षस को सत्य के शरीर से निकाल दे और उसे उस राक्षस के प्रभाव से मुक्त कर दे। अतः इसे घटिका चलम में स्थित विशाल नृसिंह मंदिर में ले जाओ। वहां उनकी कृपा से सैकड़ों ऐसे रोगी अच्छे हो गए हैं। तो वेंकप्पा ने इस विचार का स्वागत किया, क्योंकि उन्होंने नृसिंह अवतार के बारे में सब कुछ पढ़ा था। इतना ही नहीं, गांव में होने वाले नृसिंहावतार नाटकों में उन्होंने नृसिंह के क्रोध के साक्षात दर्शन भी किए। ये घटिका चलम पहुंचने के लिए कहाँ किस मार्ग से जाना होगा, ये सब जानकारी लिखने वाले थे कि सत्या ने हाथ उठाकर क्या कहा, कृष्णामचारी जी, आपकी दी हुई सम्मति तो बड़ी हास्यास्पद है। आपके विचार से घटिका चलम मंदिर में किसका वास है? मेरा। और आप चाहते हैं कि ये लोग मुझे मेरे मेरे ही पास ले जाएं। ऐसे उन्होंने कहना शुरू किया। अपना वास तो सत स्वरूप अपना वास्तविक स्वरूप उन्होंने प्रकट करना शुरू किया।
ईश्वर समय होना चाहिए, शून्य ना होता था। जीवन किस प्रकार चला जा रहा था, अधिकतम नाटकीयता आ जाती थी, तभी चरम सीमा आ पहुंची। वेंकप्पा इसके लिए उत्तरदायी थे। पेनुकोंडा से आए हुए उस प्रतिष्ठित व्यक्ति को जो अशिष्ट उत्तर उनके पुत्र ने दिया, उससे वे बड़े उद्विग्न थे। तो सत्य के चारों ओर लोगों की भीड़ देखकर उसका क्रोध भड़क उठा, और गांव की सड़कों पर घूमने वाला वह शरारती छोकरा अपने को नृसिंह कहने का साहस कैसे करेगा? वो मैं ही तो कहाँ मुझे ले जाओगे? साहस कैसे कर सकता है? ये कहाँ की शिष्टता है? कैसी उदंडता है? मैं इसे अब अधिक सहन नहीं कर सकता। इतना कहकर वो भड़क उठे और अपने बाबा के बरामदे में भीड़ इकट्ठा करके ये लड़का क्या कर रहा है, और उन्होंने एक छोटे मोटे और भयानक बांस के डंडे को हाथों में पकड़ा। और उनकी पत्नी ने इसके पहले कभी भी वेंकप्पा को इतना विकट क्रोध में नहीं देखा था, और वे बड़ी जोर से चिल्लाए। तो उस भीड़ में एक आदमी वेंकप्पा की ओर मुड़ा और बोला, सत्य जब भी अपना हाथ घुमाता है, ना जाने कहां से उसके हाथ में मिश्री की डली आ जाती है। वह फूलों से गुथी हुई माला भी ला देता है। देखो, ये उसने मुझे दिया है। हर एक को कुछ न कुछ मिला है। वेंकप्पा क्रोध से पागल हो उठे। शक्कर, फूल, धोखेबाज कहीं का, ये सब उसके हाथ की चालाकी है। वे चिल्ला उठे, बस अब ये अब ये सब अब ये सब ही चलेगा। ये आखिरी बार था। इतना कहते हुए वे सत्य की ओर बढ़े, और भीड़ के एक किनारे ईश्वर माँ अकेली खड़ी थी। इसके पहले कि ये डंडा सत्य के सिर पर ही पड़े, उन्होंने अपनी दोनों आंखें कसकर बंद कर ली। वे ग्राम देवताओं से प्रार्थना करने लगे वो डंडा डंडा मारने से पहले। तो वेंकप्पा सत्य के पास पहुंचे और बोले, बंद कर ये सब नाटक, और बता मुझे तू कौन है? कोई प्रेत है, शैतान है, कोई पागल है? क्या तू परमात्मा है? तू नृसिंह है, नारायण है? कौन है? बोल। तो सत्य ने अत्यंत शांत और निर्भीकता से कहा, मैं साईं बाबा। ईश्वर माँ की सांस फूल गई। वह तो कोई ऐसी आत्मा है जिसे कोई नहीं जानता। किसी ने साईं बाबा का नाम नहीं सुना। साईं बाबा? उसके पिता ने पूछा, साईं बाबा? लाठी उनके हाथ से गिर गई और वे क्रोध से बोलते ही गए, तू चाहे साईं बाबा हो या हाई बाबा हो, हमें इससे कोई संबंध नहीं, लेकिन तू इस लड़के को छोड़कर यहाँ से चला जा। स्पष्ट ही वेंकप्पा अपने विचार से अपने पुत्र के शरीर में निवास करने वाली आत्मा से बात कर रहे थे। नहीं, तो सत्य ने बिना विचलित हुए उसी शांत भाव से उत्तर दिया, मैं आया हूं क्योंकि वेंका अवधूत तथा अन्य संतों ने मेरे आने के लिए प्रार्थना की। मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा, और तुम्हें जो वस्तु भी कष्ट दे रही है उन सबको मिटा दूंगा। प्रत्येक गुरुवार को मेरी पूजा करना। अपने मन को और घरों को स्वच्छ और पवित्र रखो। उपस्थित जन समुदाय को श्रद्धा और आदर की जिस नियंत्रित लहर ने लपेट लिया, उसे रोकने में कोई समर्थ न था। उपस्थित जन समुदाय को श्रद्धा, स्वाभाविक ऐसी बातें सुनकर जितने लोग उपस्थित थे, सब में श्रद्धा और आदर की भाव की लहर प्रवाहित होने लगी। और उपस्थित जन समुदाय को श्रद्धा और और आदर की जिस अनियंत्रित लहर ने लपेट लिया था, उसे रोकने में कोई भी समर्थ न था। क्रोधी पिता स्वयं ही उस श्रद्धालु जन उनको कितना आ रहा था, लेकिन वो भी उनमें ही मिल गए। तो किंतु परिवार के तथा पुट्टपर्ती की जन समुदाय के में ही लगभग मिल गए। गुस्सा तो ये प्रत्येक जिज्ञासु स्त्री पुरुषों के समक्ष अब एक नई समस्या उपस्थित थी कि ये साईं बाबा कौन क्या है। कुछ ही समय में गांव के लोगों को यह ज्ञात हुआ कि पेनुकुंडा में जो
सब रजिस्ट्रार हैं वे साईं बाबा के अनुयायी हैं। वे प्रत्येक गुरुवार को साईं बाबा की विशेष पूजा करते हैं और उस समय सैकड़ों लोग उनके घर पर इकट्ठे हो चल रहा है। तो सब रजिस्ट्रार हैं तो जान ही लेंगे और उन लोगों के सारे संदेह का निवारण हो जाएगा। ईश्वर अम्मा की यह हार्दिक इच्छा थी कि अब ये गड़बड़ी और विवाद समाप्त हो। परंतु ये कैसी बाबा का ढोंग। सत्य घाटी का चलम में नृसिंह भगवान भी है और पेनुकोंडा में साईं बाबा भी है। सत्य ने सब रजिस्ट्रार से प्रश्न किया, तुम मुझे अपने साईं बाबा को पहचान नहीं सकते? तुम मुझे अपने साईं बाबा को यह सब कैसी भाषा है? तुम अपने मुझे मीन्स अब मुझे अपने साईं बाबा को पहचान नहीं सकते? वर्षों तुमने मेरी पूजा की है और मैं तुम्हारे सामने उपस्थित हूँ। लो यहूदी लोग। इतना कहकर सत्य ने अपनी हथेली घुमाई और मुट्ठी में भी गर्म विभूति उत्पन्न करके उन्हें ठीक इसी प्रकार दी जिस प्रकार शिरडी के साईं बाबा अपने प्रिय भक्तों को दिया करते थे। किंतु वह व्यक्ति इतना डरा हुआ था कि वह पूरा हाथ ना फैला सका और सत्य ने सारी विभूति शिरडी साईं बाबा के चित्र के सामने बिखेर दी। नारद का भक्ति सूत्र ये ग्रंथ है। तो नारद ने भक्ति सूत्र में कहा है कि अनन्य भक्ति में व्यक्ति अहंकार शून्य हो जाता है। किंतु जब रजिस्ट्रार अपने को बहुत कुछ समझता था किंतु सब रजिस्ट्रार अपने को बहुत कुछ समझता था, अतः वह इस सत्य को स्वीकार न कर सका और उसने ये कह दिया कि सत्य को भ्रम की बीमारी है। परिवार को वापस पुट्टपर्ती भेज दिया और सत्य ने व्यक्तित्व रहित होना, उनकी अपनी नॉन एग्जिस्टेंट कि मानो मेरी कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, व्यक्तित्व रहित होकर का बाणा त्याग दिया। व्यक्तित्व रहित होना, अब जो उनका ये जो हम जो इंसान हैं अपनी मैं के साथ होते हैं, इस बाणे को उन्होंने उतार दिया और उसके बाद व्यवहार उनका सामान्य हो गया। तो निराशा के दौर समाप्त हो गए। ऐसा प्रतीत होता था कि अब वह सब प्रकार से प्रेम और सहयोग देने के लिए कृत संकल्प था। अतः ईश्वरम्मा तथा सुबम्मा को इस बात की पूरी पूरी छूट मिल गई कि वे सत्य को अपने मनोनुकूल स्वादिष्ट भोजन खिलाकर आनंदित हो। एक दिन पेनुकुंडा में राजू परिवार में कोई व्यक्ति आया। सत्य के द्वारा किया गया ये दुस्साहसी दावा कि वह शिरडी का साईं बाबा है सुनकर उसके क्रोध भरी दृष्टि से सत्य की ओर देखा और उसे सिद्ध करने की चुनौती दी कि तू साईं बाबा कैसे हो सकता है? तो हम जानते हैं कि तुम कौन हो। तुम वेंकप्पा और ईश्वरम्मा से उत्पन्न उनके पुत्र हो, जरा से बच्चे। किंतु यदि तुम वही साईं बाबा हो जिसकी पूजा सब रजिस्ट्रार करता है तो हमें उसका प्रमाण दो। तो अपरिचित व्यक्ति का उदंडता भरा स्वर पूरे घर में फैल गया और उसे सुनकर ईश्वरम्मा बाहर आई और सत्य ने बिना किसी घबराहट के कहा, मैं तुम्हें प्रमाण देता हूँ। और उसने कहा, मेरे पास कुछ फूल लाओ। उस व्यक्ति ने ईश्वरम्मा से कहा, तुम स्वयं जाकर फूल लाओ। ईश्वरम्मा भय से आतंकित हो गई और ले आई। एक क्षण में सत्य ने उन फूलों को फर्श सारे सारे फूलों को फर्श पर बिखेर दिया और वह देखो मैं वही हूँ। और उस सब ने देखा कि सारे फूल सिमटकर इस प्रकार सज गए और उनमें उनसे स्पष्ट तेलुगु शब्दों में साईं बाबा, जो बाबा ने फूल फेंके, ये उन्होंने कहा था कि कोई कोई वो तो दो, इसका कोई प्रमाण कि तुम साईं बाबा हो। उन्होंने फूल मांगे और फूल साईं बाबा के रूप में अंकित हुए। तो साईं बाबा मुसलमान या हिंदू, ब्राह्मण या क्षत्रिय, ईश्वरम्मा ने सुबम्मा को अपने अपने एक देखे हुए सपने के विषय में बतलाया। स्वप्न में उन्होंने सत्य को एक वृद्ध दाढ़ी वाले पुरुष के रूप में देखा। उन्हें एक दूसरे अवसर पर याद आया कि सत्य ने एक बार एक वृद्ध फकीर के विषय में बताया था। ये फकीर उसे रोटियां खिलाता था। ये समस्या
मूलक घटनाएं अब धीरे धीरे एक रहस्य का रूप ले रही थी। सुबम्मा को, जिसका नाम ही शुभ अम्मा था, परिस्थिति को सहज में समझने में देर ना लगी। उन्होंने चिंतातुर ईश्वरम्मा को समझाया कि वे अपने पुत्र की इन नटखट क्रीड़ाओं से भड़के नहीं। क्या कृष्ण भी इतने ही नटखट ना थे? कभी अपने को हरि बतलाते, कभी गोपाल, किंतु दोनों महिलाओं को इस बात से संतोष था कि सत्य फिर से अधिक क्रियाशील रहने लगा था। उसने फिर से घूमना फिरना आरंभ कर दिया था, यद्यपि अपने पूर्व सहचरों के साथ नहीं। अब वह अकेला ही पहाड़ियों के ऊपर जाता और घंटों चट्टानों पर मौन बैठा रहता। सुबह जो जो निसंतान थी और जिन पर घर गृहस्थी के झंझटों का बोझ भी अपेक्षाकृत कम था, अपने मित्र गोपाल को अपने हाथों से खिलाने के लिए उन सभी जगहों पर जो चित्रावती के तट के आसपास थे और सत्य को प्रिय थे, उसे खोजा करती थी। शेष महाराजू 15 दिनों के लिए अपने घर पुटपरती आए थे। सत्य का व्यवहार अब अपेक्षाकृत मर्यादित था। उसने अपना जो नाम भी बतलाया था, वह भी ठीक ही था। किसी सुदूर स्थान के सामान्य ख्याति प्राप्त संत का अवतार बतलाना अपने को नृसिंह भगवान का दैवी अवतार बतलाने से तो कहीं बेहतर था। शेष महाराजू को ये विश्वास था कि एक बार उर्वाकोंडा पहुंचकर सत्य का रहा सहा ये भ्रम भी टूट जाएगा और वह भी दूसरों की तरह एक सामान्य बालक हो जाएगा। शिक्षक के नाते डंडे के उपयोग से बड़े बड़े रोग भाग जाते हैं। इस मान्यता में उनका अटूट विश्वास था। पर कठिनाई ये थी कि परिवार में ईश्वरम्मा की ही चलती थी। इसलिए वह लगातार अपने माता पिता के कानों में एक ही बात डालते अथवा समय पहाड़ी फिरते और फूल बिखेरने और मनगढ़ंत कहानियां सुनने में बिताए। उसे अधिक लाभप्रद कार्यों में लगाना चाहिए। अतः अंत में वे सहमत हो गए और सत्य अपने भाई के साथ उर्वाकोंडा चला गया। ईश्वरमा उन्हें भेजने चित्रवती के उस पार तक गई और उन्हें विदा करके तभी लौटी जब वे कर्नाटपल्ली के समीप पहुंच गए। ओम साई राम। बड़ा सुंदर वर्णन ही पढ़ा है। ये घोषणा कर दी भगवान ने बिच्छू काटने के बाद ही। जो उनकी मनस्थिति बनी जब वो किसी अपरिचित किन्हीं और लोगों में बात करते थे, कहीं और ही उनका अस्तित्व था। और उसके बाद ही स्वामी ने उद्घोषणा कर दी जब एक दिन उनके पिता बहुत ही अधीर हो गए और तभी वो डंडा लेकर भी आए और अपने पुत्र से भी यही कहा कि बताओ तुम वास्तव में हो कौन। तब उन्होंने अपनी स्थिति को स्पष्ट कर दिया। और इस सारे घटनाक्रम को अगर हम देखें, सभी परेशान हैं कि सत्या को क्या हुआ, लेकिन कोंडम राजू ने जो कुछ कहा, उन्होंने कहा योग वशिष्ठ के आधार पर उन्होंने ऑथेंटिक बात की कि राम की भी इसी आयु में ऐसी स्थिति हो गई थी इत्यादि। और ऐसी ही स्थिति में से बालक सत्या गुजर रहा था। तो वो आश्वस्त थे अपने आप, किसी तरह से उनको चिंता नहीं थी। और माता ईश्वर में भी अब आश्वस्त थी। चिंता में तो तब थी जब उनका पुत्र उनसे दूर होता इत्यादि। ओम साई राम। साई राम। हमने माँ की कैसी करुणा होती है, माँ किस तरह से अपने बच्चे के साथ आसक्त होती है और किस तरह से वो अपने बच्चे के लिए भगवान से, सभी देवी देवताओं से मनौतियां मानती है। ये एक ही माँ नहीं, ये माँ का दैवी स्वरूप है, ये माँ का सार्वभौमिक स्वरूप है। हर माँ ऐसी ही होती है जो अपने बच्चे के लिए मंगल कामना निरंतर करती है।
और अब वो आश्वस्त है कि सत्या अब नॉर्मल होता जा, ठीक हो रहा है। उसका जो दिव्यत्व के लक्षण थे अब तो वो प्रकट होने लगे धीरे धीरे आगे और चल। ओम साई राम। सारा समय मैंने ले लिया। अगर आप में से किसी को कुछ कहना है तो प्लीज आप शेयर कीजिए। टाइम की कोई बात नहीं। साई राम। आप में से किसी को कुछ भी कहना है तो प्लीज आप जरूर अपने अपने मन के भाव स्पष्ट कीजिए। साई राम। वैशाली आपको कुछ कहना है? साई राम। वैशाली आपको कुछ कहना है? हाँ, साईं राम दीदी। साईं राम। हाँ जी, आपको कुछ कहना है? हाँ, नहीं दीदी, बहुत अच्छा, ये बड़ा इम्पोर्टेंट चैप्टर था। हाँ घोषणा जिसमें बाबा ने अपने अ, हाँ अवतार की होने की घोषणा की। और हाँ। अच्छे से पता चल रहा है इसमें। अदरवाइज हम वही समझते थे कि एक साथ ही सब हुआ था, कि वो नहीं नहीं। डंडा उनके वेकम्पा राजू जी ने, उनके पिताश्री ने वो डंडा उन पर घुमाया था और साथ ही उन्होंने फूल मंगाए थे। लेकिन यहाँ फिर वो नई तरह से पता चल रहा है कि वो जो फूल बिखरा के किया था वो इंसिडेंट बाद में था। वो बाद में था। हाँ बाद जी, में हाँ। था। बाकी तो एक एकदम सब। से। हम्म। बस ये नहीं पता चली बस। मैं लेट ज्वाइन करती हूँ दीदी, और बीच में अभी भी डॉक्टर साहब कहीं जा रहे हैं, तो मैं ना टाइम कोई कंसंट्रेशन बात से नहीं दे पा रही होती। कोई बात तो कोई बाकी बात। अच्छा, पढ़ा फ्लो में पढ़ते हैं ना तो ज्यादा अच्छा लगता है। और बाद, क्योंकि ये पूरे इसमें इंसिडेंट्स ही हैं, तो जहाँ पे हाँ कहीं कोई ऐसा वाला पार्ट आएगा जिसमें कुछ मतलब जो नॉर्मल शब्दों से हटकर कुछ और संदेश हम्म, जिसके थ्रू मिल रहा है, तब हम उसको हम्म, अच्छा समझेंगे कि हम्म, एक्सप्लेन करें, हम्म, है ना। हाँ हाँ। जी। और हाँ ये तो दीदी। इतना सुंदर है ये। हाँ जी दीदी। ये बालक के रूप में सत्या ने उसने बोला मैं करके दिखाता हूँ। हाँ, एक बहुत अच्छा है ये तो। अगर हाँ हाँ, बहुत अगर वो बहुत अगर उनमें डिविनिटी ना होती तो अगर वो हाँ आम बच्चा होता तो इस सारी परिस्थितियों को वो झेल नहीं सकता था। हाँ लेकिन जी। उसने हाँ तो जी। सारी परिस्थितियों को स्वयं अपने उस शांत भाव से झेल कर दिखा दिया। हाँ जी। और वो झेल लिया और कष्ट वो कितना झेले बेचारा। और उसके हाँ बाद जी। उन्होंने अपनी दिव्यता को प्रकट कर दिया। वो सारा हाँ जो माया का आवरण था एक तरह से, जो भी अभी शरीर के संस्कारों के संबंध से जुड़ा हुआ था, वो सब हाँ निकल गया। जी। और हाँ अब जी। स्वामी की दिव्यता ही दिव्यता का वर्णन हम आगे पढ़े। पढ़ेंगे। और हाँ जी। माँ भी आश्वस्त होगी, ईश्वर माँ भी आश्वस्त हुई। वो कहीं आश्वस्त थी भी और नहीं भी थी। और पिता कोंडम दादा कोंडम राजू तो बिल्कुल आश्वस्त है। उन्होंने तो बिल्कुल बता दिया योग वशिष्ठ में जो राम की स्थिति इस उम्र में थी वही सत्या की स्थिति है। तो चिंता करने की कोई बात नहीं। लेकिन फिर भी मानव है, साधारण, तो तरह तरह से इधर उधर से बात करना, पूछना करना, प्रयास करना था कि बच्चा अगर कुछ एक अदृश्य शक्तियां हैं भी जो बच्चे के जीवन के साथ एक कष्ट के रूप में बनी हुई हैं वो सब निकल जाए। ओम साई राम। साई राम। सब मिलकर शांति पाठ करते हैं। शांति शांति शांति। समस्त लोका सुखिनो भवन्तु। समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु। समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। जय बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की जय। साई
साई राम जी। साई राम जी। साई राम।